हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज एकदम न्यू फ्रेश सीजीएल के लिए एकदम एक एडवाइजिंग क्लास आया है, जो आपको इसमें ये पढ़ना है कि बनकेवरा भाग 1 के जो कविता है, बहुत सारे लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कैसे पढ़ना है कविता उनको मालूम ही नहीं है। बस रटते जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ये कुछ मालूम नहीं रखते। बस पढ़ते जाते हैं। मेहनत तो सब कोई करता है, लेकिन जो दिमाग लगाकर मेहनत करता है वो सक्सेस कर पाता है। इसलिए आज हम जो क्लास लाए हैं कि कविता में सबसे ज़्यादा स्कोर कैसे करें। ठीक है, जो भी क्लास है कि स्कोर कैसे करें और कविता में जो है कि कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कितने प्रकार से। दूसरा, हम आज चर्चा करेंगे कविता के बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें कविता में, और कितने प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, पूरा वीडियो में देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि बनकेवरा भाग 1 की कविता से कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम लोग याद करेंगे आज। हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया जोश और होश के साथ। ये वीडियो एकदम ज़रूर से ज़रूर देखें, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा और कौन मुझे याद करना है और कौन नहीं याद करना है, वो सब सारे हम ये देखेंगे। तो पहला है पॉइंट्स और एक उदाहरण भी हम लेंगे। पहला पॉइंट्स क्या है कि देखिए, बनकेवरा भाग 1 कविता से जो प्रश्न है, ये ऐसा है प्रश्न कि कविता का नाम देकर लेखक का नाम पूछता है। पहला प्रश्न आता है कैसा कि कविता का नाम दे देगा और लेखक का नाम पूछता है। हम सबका उदाहरण आपको हम देंगे। ठीक है, पहले हम पॉइंट्स पढ़ लें। दूसरा देता है कि कविता में पद कितना है, जैसे कि कोई भी मनमोहनी में पद कितना है। ठीक है, मतलब कोई भी कविता का पद पूछ सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेखक का नाम देकर कविता का नाम पूछ देता है। ठीक है, लेखक का नाम देकर कविता का नाम पूछ देता है और कविता का नाम देकर लेखक का नाम पूछ देता है। ये तो 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया भाई, कि 3 टाइप का चलो आ गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ कठिन क्या आता है। ठीक है ना, अब इसको हम सुधारेंगे कैसे, है ना। तो देखिए, चौथा है कि कोई एक पद देकर लेखक का नाम पूछता है। ठीक है, कोई एक पद दे देगा, जैसे कि 4 पद, जय गजबदन विनायक दत्ता, जय हनुमान सिंह लिखे हैं। बनकेवरा भाग 1 कौन लिखे हैं, जल्दी कमेंट करके बताएं कि बनकेवरा भाग 1 में हनुमान सिंह द्वारा लिखल कविता कौन है के। जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी। आपको सब पढ़ा चुके हैं, ओके, है ना। चलिए, और देखिए कोई भी पद एक पद देकर, सबको हम अभी पहले पॉइंट्स पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कविता में ले जाकर आपको एक कविता का पूरा एग्जाम्पल दे देंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, कोई एक पद देकर लेखक का नाम पूछेगा। चलो भाई, कि एक पद दे दिया और पूछ देता है कि ये कौन लेखक लिखा है इस कविता को। ठीक है, अब चलिए, कोई एक पद देकर कविता और पद का नाम पूछ देता है। यहाँ लेखक का नाम पूछ दिया भाई, लेकिन अब देखिए जो 5वां टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कोई एक पद दे दिया कविता का, उससे पूछ देता है कि कौन से कविता से लिया गया है। ठीक है, और या फिर जो कविता से लिया गया है, कौन से कविता से लिया गया है और इस कविता का पद कितना है, ऐसे पूछ देता है ना। अब चलिए छठा जो है किस प्रकार का है कि कोई पद देकर, ठीक है, पद के बीच से कोई वाक्य का मतलब पूछ देता है। ठीक है, जैसे कोई 4 पद दिया, ठीक है, और एक शब्द का दे दिया कि सैलसुता किसको कहा गया है। ठीक है, तो वो दे देता है। और 7वां प्रश्न जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए प्रश्न तो इतना पूछ देता है। ठीक है, और लास्ट लाइन देखिए, आपके लिए सॉल्यूशन क्या है कि कविता का लास्ट लाइन आपको एकदम रट लेना है। सब कविता का लास्ट लाइन आपको रट लेना है, बिकॉज आप जब लास्ट लाइन रट लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कविता का पद है। और कौन कविता का पद जहाँ आपको पता चल गया ना, आपको यहाँ ये 3 को क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाला 3 को क्लियर हो जाएगा कि कोई जो भी पद देकर पूछेगा, कविता, लेखक, कुछ भी, तो आपको लास्ट लाइन एकदम रट लेना है सब कविता का। अगर लास्ट लाइन रट लिए तो ये जो भी कोई पद देकर पूछता है ना कि ये कौन सा लेखक लिखा है, कितना पद है, ठीक है, और कौन सा लेखक लिखा है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको शब्दार्थ रट लेने हैं। क्या रट लेने हैं? शब्दार्थ एकदम रट्टा मार लेना है सभी कविता का। ये दो आपके लिए सजेशन है। क्या है? सजेशन है। क्या है? सजेशन है। ये दो, लास्ट लाइन वाला रट लेना है और शब्दार्थ रट लेना है। तो चलिए हम एक गणेश वंदना का हम लोग उदाहरण देखते हैं। ठीक है, गणेश वंदना का एक हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पॉइंट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी सीजीएल स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि ये पॉइंट्स एकदम हर हाल में मालूम होना चाहिए कि कविता किस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स में, और कौन कौन सा मुझे याद रखना है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका एक जो है हम उदाहरण लिए हैं गणेश वंदना का, जो हनुमान सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका हम एक उदाहरण ले रहे हैं। आप पॉइंट्स मिलाते जाइएगा। ठीक है, आप पॉइंट्स को मिलाते जाइएगा, है ना। चलिए, पहला है कि आपको क्वेश्चंस पूछ देगा कि भाई ये कविता देकर लेखक का नाम पूछ देगा कि जय गणेश वंदना को कौन कविता लिखे हैं निम्नलिखित में से। ठीक है, गणेश वंदना कौन सा कवि लिखे हैं। ठीक है, तो ये हनुमान सिंह लिखे हैं, फर्स्ट का आंसर मिल गया। और गणेश वंदना में बनकेवरा भाग 1 के गणेश वंदना में जो है पद, गणेश वंदना कविता का पद कितना है? पद कितना है? तो कितना पद है आप गिन लीजिए। देखिए यहाँ पद कितना है गणेश वंदना में? टोटल पद 4 है। ठीक है, सेकंड का आंसर, पद कितना है? 4 है। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स क्या पूछता है कि आपको पूछ देगा कि लेखक का नाम देकर गणेश कविता का नाम पूछ देता है। लेखक का नाम देकर क्या पूछ देता है? कविता का नाम पूछ देता है। तो यहाँ देखिए, अब लेखक का नाम कैसे देता है हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बनकेवरा भाग 1 में, ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में हनुमान सिंह द्वारा, हनुमान सिंह द्वारा लिखल कविता कौन है के। ठीक है के। अब आपको ऑप्शन में दे देगा मनमोहिनी, गणेश वंदना, ऐसे ही 3-4 टाइप के आपको ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप है कि आपको लेखक का नाम देकर, ठीक है, अब आपको पूछ देगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो आपका 3rd पॉइंट वाला क्वेश्चन से ऐसे पूछेगा कि बनकेवरा भाग 1 में हनुमान सिंह द्वारा लिखल कविता निम्नलिखित में से कौन है के, और आपको ऑप्शन दे देगा। तो चलिए 4था नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे पूछ देता है। देखिए आपको है कि पहले इसको एक पद बोलते हैं, ये चारों को क्या बोलते हैं? एक पद, और ये हुआ आपका दूसरा पद, और ये हुआ आपका तीसरा पद, ठीक है, और ये हुआ आपका चौथा पद। आप बनकेवरा भाग 1 का जो टोटल है आप पढ़े हैं कि नहीं? टोटल क्लास है, 5 घंटे का टोटल क्लास है बनकेवरा भाग 1 का। सो आप प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी कि आप लोग जल्दी एकदम इस कॉपी को देख लीजिए, नोट्स को देख लीजिए, वीडियो को देखकर नोट्स एकदम बना लीजिए। और हर एक ये बुक में ही ये सब लिखा हुआ है, एक पद का ये सब हिंदी लिखा हुआ है, इसलिए सबको ध्यान से देखना है। हाँ चलिए, तब हम देखते हैं आपको यहाँ कि पद, कोई एक पद देकर, जो 4था नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का पूछता है वो देखिए। कोई एक पद देकर क्या पूछता है कि कोई एक पद देकर, जैसे कि ये पूरा पद दे दिया आपको और पूछ दिया कि ई केकर लिखल हके, या ये कौन कविता से लिया गया है। ठीक है, तो जय गजबनन विनायक सिद्धि गणेश, फेरी बंद वो गुरु पावही तन मेटत कलेश, महिषुर चरण मनावत सब छूटत अंदेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। अब देखिए इतना आपको दे दिया एक पद, अब पूछ देगा कि कौन कविता से लेवल गईल है। चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन जो आप नोट किए हैं देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक पद दे दिया और आपसे पूछ देगा कि ये जो है कौन कविता से लिया गया है, और ये जो पद दिया गया है ये
कौन कवि लिखा है? याद आपको समझ में आ रहा है? ये जो पद दिया गया है, निम्नलिखित पद देवल में से निम्नलिखित पद कौन कवि के द्वारा लिखल है के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप वहाँ आपको 3-4 गो जो है यहाँ लेखक के नाम दे देगा, तो आपको वही हनुमान सिंह, ठीक है, कोई भी। अब नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन क्या पूछता है? 6ठा क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी एक पद देकर आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछ देगा कि पद कितना है। जैसे एक पद दे के अब पूछ देगा ई कविता केकर से लेवल गई है, ठीक है, कौन से कविता से ये पद लिया गया है, और जो कविता लिया गया है पद जो कविता में से, इस कविता का पद कितना है, ठीक है। हाँ, और जो है 7वां जो है क्या है, अब देख लीजिए, आपको एक पॉइंट्स और हम ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। 7वां जो पॉइंट्स बताता है वो क्या बताता है? एक पद दे दिया, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सैलसुता, आपको हम ये सैलसुता वाला हम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक ये पद दे दिया, कोई एक पद देकर पद के बीच से एक वाक्य का मतलब पूछ देगा, ठीक है। जैसे बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाय हमेश, सुमिरबो सैलसुता कह बड़दानी महेश, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश। अब देखिए इस जो देवल पद में से सैलसुता का अर्थ है के, सैलसुता का अर्थ है के, तो ये माता पार्वती से है। तो ऐसे है 7वां क्वेश्चन, कोई भी पद से आपको उठा के दे देगा। मातु पिता पद लवलीन जपि श्री अवधेश, सकल दया करु मुँह पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश। अब आपसे पूछेगा कि देवल पद में से मोह पर के का अर्थ है के, तो मोह पर यानी कि देखिए यहाँ मोह पर क्या है, यानी कि हम पर, ठीक है। और आपको क्या करना है कि ये जो है ना लास्ट लाइन, कविता का लास्ट लाइन आपको याद कर लेना है। ये जो लास्ट लाइन है ना, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश, आप ये लास्ट लाइन आपको एकदम रट लेना है सब कविता का। अगर आप लास्ट लाइन रट लिए तो जितना आपका पद से दिया हुआ क्वेश्चंस रहेगा आप सभी सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, एकदम बोल रहे हैं डिट्टो। आपको इस बार CGL में 90 से एबव लाना है, 90 से एबव, ठीक है। AD झारखंड क्लासेस के द्वारा 80+ क्वेश्चंस, 80+ वीडियो अपलोड हो चुका है CGL नागपुरी का सिर्फ, इसलिए सब 30 घंटे का क्लास है टोटल। आप देखिए 90+ लाइएगा, है ना। एकदम ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करें आपको अगर वीडियो पसंद आए तो, वैसे मुझे साहस मिलता है। लास्ट लाइन तो आप रट लिए भाई एकदम तोता जैसा। अब एक चीज़ आपको और तोता जैसा रटना है इसमें, शब्दार्थ। कविता का जो शब्दार्थ है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। जैसे कि इसमें गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश जी का जो है, जो सिद्धिदाता किसके लिए उपयोग करल गेल हके, ठीक है, तो गणेश जी के लिए। आपको ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेगा, ठीक है। कलेश का अर्थ है के, तो दुख और तकलीफ, ऐसा क्वेश्चन। इसलिए शब्दार्थ को रट लेना है, बिकॉज इसी से शब्दार्थ निकलते हैं, कविता से ही। ये कविता का जो पद है ना उसी से शब्दार्थ निकलते हैं। देखिए यहाँ मुँह पर पद देकर आपको ये कोई पद देकर अगर वाक्य पूछ दिया, अर्थ पूछ दिया, तो आपको यही शब्दार्थ हेल्प करेगा। इसलिए हम आपको सजेशन देते हैं कि आप इसको याद कर लें। अब आपका ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो है क्वेश्चन 7 से 8 प्रकार के कविता से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये बनकेवरा भाग 1 का 5 घंटे का क्लास है, वो आप ज़रूर देखें। नागपुरी व्याकरण का 5 घंटे का सेट है, ठीक है, 5 घंटे का सेट है, वो सेट लगा लीजिए, आपको नागपुरी व्याकरण में कहीं दिक्कत नहीं होगा। 5 घंटे का व्याकरण का क्लास है, वो देख लेंगे। लोक साहित्य का क्लास है 3 घंटे का, 3 घंटे का लोक साहित्य का क्लास है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। कंफर्म लोक साहित्य से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक एक लाइन पढ़कर लोक साहित्य का भुवनेश्वर अनुज द्वारा जो लिखा गया है उसको एक एक लाइन कर क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो 2.5 घंटा 2 घंटा 37 मिनट का क्या है,
लोक साहित्य का एमसीक्यू है तो वो भी देख लेंगे। एमसीक्यू जो लोक साहित्य का एमसीक्यू है उसी को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन आपको दोनों देखने का ज़रूरत है। पहले आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा एमसीक्यू, बहुत आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। तो इतना आपको है कि टोटल बनकेवरा भाग जो कहानी है शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। शॉर्ट नोट्स आप देख लेंगे, कहानी का शॉर्ट नोट्स, आंगन का शॉर्ट नोट्स, जो आंगन का शॉर्ट नोट्स है उसका तैयार किया गया है। और सबका पीडीएफ पाने के लिए एकदम ऑफर प्राइस 49 रुपीज़ में, मात्र ओनली 49 रुपीज़। ठीक है, कॉल ऑन व्हाट्सएप, क्या चीज़, 8863884281। आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और ये जो है आपका होमवर्क 3 है, यहाँ देखिए। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये जो 7-8 पॉइंट है, एक पॉइंट और हम ज़्यादा बताए हैं ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स को आप नोट कर चुके होंगे। और ये पॉइंट्स पूरे कविता पर आपको क्या करना है, पूरे कविता पर आपको यूज़ करना है, पूरे कविता पर। और आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है कि ये तीन कविता का अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट इतना करके बताएंगे कि श्री वृंदावन पर जो 8 पॉइंट्स है उसका आपको बनाना है। विद्या सम धन न और, इसका बनाना है 8 पॉइंट्स, मनमोहनी का 8 पॉइंट्स, और कमेंट में लिखना है। ओके, कमेंट में लिखना है। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है, और ज़रूर कमेंट करके लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सोचिएगा अच्छा होगा। और आपको 32 है ना, 32 पोएम है ना, आठों पॉइंट आपको 32 पोएम पर कविता जो 8 पॉइंट्स है ना उसको आपको यूज करना है। और यूज करके कम से कम कमेंट में 3 जो कविता है ये तीनों का आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जल्दी, है ना। और देखिए, एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा हिंदी व्याकरण जो है, नागपुरी व्याकरण का 5 घंटे का क्लास कराया गया है। व्याकरण सेट का 5 घंटे का क्लास कराया गया है। बनकेवरा भाग 1 का जो है, बनकेवरा भाग 1 का 5 घंटे का क्लास कराया गया है। जो आप ये तीनों पढ़ लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ये सबसे छूटने वाला है नहीं। और तो और सुनिए, यहाँ देख लीजिए, ये जो है नागपुरी लोक साहित्य जितना भी है, लोकगीत में लोक संगीत, कहावत, मुहावरा, सबके जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है लोक साहित्य, है ना, उसका 3 घंटे का क्लास है। वो आप देख लीजिए, एक भी लोक साहित्य से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और भी देखिए, एक और भी हैप्पी न्यूज़, 2 घंटा 37 मिनट का लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है उसका एमसीक्यू उपलब्ध है वीडियो में। ठीक है, वो भी आप लगा लीजिएगा, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है, एक पर विचार करके बनाया गया है क्वेश्चंस। ठीक है, और तो और देखिए, जो लोक संगीत है उसको भी कवर किया गया है। और देखिए, यहाँ बनकेवरा भाग 1 का जो है क्या चीज़, कहानी, क्या है, कहानी, है ना। बनकेवरा भाग 1 का कहानी, इसका भी शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स सिर्फ आप एक कहानी को 1 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ टोटल कहानी को सिर्फ 45 मिनट में कवर किया गया है। टोटल 5 मिनट में, अब आप देखिएगा, पढ़ के कीजिएगा तो 5 मिनट लगेगा एक कहानी को रिपीट करने में, लेकिन देख कर 1 मिनट में आपका रिवीजन होगा एक कहानी का, तो 45 मिनट। और यहाँ देखिए, आंगन का टोटल कहानी का शॉर्ट नोट्स उपलब्ध है। तो आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, इसका भी 45 मिनट है और इसका भी 1 घंटा 45 मिनट है। ठीक है, और सबका PDF पाने के लिए कॉल ऑन व्हाट्सएप 8863884281। ठीक है, यानी कि 8863884281। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप हो गया। और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक, अरे कमेंट तो ज़रूर कीजिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। और आपका जो है जल्दी आप सक्सेस पाएँ, यही मैं प्रभु से मनोकामना करता हूँ। और आपको प्रभु बहुत एनर्जी दे। कम से कम तो आप दिन भर में कम से कम तो 10 से 12 घंटा पढ़ सके इस CGL के लिए। अब की CGL नहीं छोड़ना है, CGL और क्लर्क का भी। CGL और क्लर्क
दोनों के लिए वीवीआई ये है, ठीक है, दोनों का सेम लोक साहित्य है।